आज हम कहानी सुनेंगे देवगुरु बृहस्पति की शिव आराधना के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवताओं को मार्गदर्शन मिलता है उनके आचार्य बृहस्पति जी से। संसार की सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि मानस पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से अंगिरा के एक अंगिरस नामक पुत्र हुए। वे शैशव अवस्था में ही बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे। वे शास्त्र तत्वों को जानने वाले, वेदों में पारंगत, बड़े रूपवान, गुणवान और शील संपन्न थे। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना आरंभ की। परम पावनी काशी नगरी में शिवलिंग की स्थापना कर वहां घोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए जब 10,000 साल बीत गए, जब महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूं, अपना अभिष्ट वर मांगो। अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटधारी परम कल्याणकारी भगवान शंकर को देखकर वे प्रसन्न वदन से स्तुति करने लगे। हे देवों के देव महादेव, आप त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित और भक्तों के उद्धार करने वाले हैं। आप शरणागत वत्सल हैं। आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। अंगिरस की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान आशुतोष और भी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे अंगिरस, तुमने बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्रादि देवों के पति तथा ग्रहों में पूज्य होगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाचपति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल मिलेगा। ग्रहों से कोई बाधा उसे पीड़ित नहीं कर सकती। इस प्रकार अनेक वर देकर भगवान शिव ने ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा जी से कहा, बृहस्पति जी को देवों का आचार्य बना दो। ब्रह्मा जी ने उसी समय बृहस्पति जी को देवाचार्य पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय देवताओं की दुम्बियां बजने लगी। इस प्रकार भगवान शंकर के अनुग्रह से अंगिरस ने वह पद पाया जिससे बढ़कर स्वर्गलोक में कोई दूसरा पद होता ही नहीं है। उनके द्वारा स्थापित बृहस्पतिश्वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा संपन्न हो जाता है और यह शिवलिंग आपको काशी में स्थापित मिलेगा। उससे अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और वह गुरुलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह जो हमने कहानी सुनी, यह अभी स्कंद पुराण के काशी खंड से ली गई है। धन्यवाद।